नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर आपका सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं विषय लेकर आया हूं दोस्तों, जीवन का उद्देश्य क्या है। जी हाँ दोस्तों, कई बार हमारे मूल उद्देश्य से हम भटक जाते हैं और हमारा वास्तविक उद्देश्य को हम भूल जाते हैं और हमारा जीवन व्यर्थ ही निकल जाता है। तो दोस्तों, आज विषय लेकर आया हूं मैं, जीवन का उद्देश्य क्या है। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है। कहते हैं कि 84 लाख योनि भुगतने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। तो मनुष्य जीवन दोस्तों अनमोल है, इसको आप यूं ही न गंवाएं। एक एक सांस का आप उपयोग कीजिए, एक एक मिनट का आप उपयोग कीजिए, एक एक सेकंड का उपयोग कीजिए, तब दोस्तों आपका जीवन सार्थक होगा। तो दोस्तों, हम क्या सोचते हैं कि हमारा मकान रोटी कपड़ा मकान तक सीमित है। नहीं दोस्तों, रोटी कपड़ा मकान तो आपकी मूल आवश्यकता है। इसके बाद आपका फर्ज बनता है कि आपने देश के लिए क्या किया। उसके बाद देश की जब आप पूर्ति कर सकते हैं तो फिर बाद में आता है आपका समाज, आपने समाज के लिए क्या किया, और फिर आता है आपका परिवार, परिवार के लिए आपने क्या किया। तो दोस्तों, पहली प्राथमिकता जो है हमारी रोजी रोटी, जो हमारा रोटी कपड़ा मकान, ये तो प्राथमिक स्तर की समस्या है और ये हम पढ़ाई करते करते ही इनको हम हल कर लेते हैं, कोई बड़ी भारी बात नहीं। जैसे हमने पढ़ाई करी, हमारा जन्म हुआ, जन्म होने के बाद हमने असली बात क्या समझी कि मतलब जो है जन्म होते ही हम खिलौनों की तरफ आकर्षित हो गए। मम्मी पापा ने हमको खिलौना दिया तो हम खिलौनों की तरफ लपके, फिर थोड़े से बड़े हुए तो फिर चॉकलेट लॉलीपॉप में सुख ढूंढा हमने कि शायद यही हमारा असली जीवन है। फिर हमने चॉकलेट लॉलीपॉप का उपयोग करते करते फिर घर वाले हमारे साइकिल लाए, तो हमने सोचा कि छोटी गाड़ी लाए। छोटी गाड़ी चलते चलते फिर मतलब जो है बड़ी गाड़ी दी हमको साइकिल, तो साइकिल चलाते चलाते हम चलने लग गए। कोई हमारी तरफ से देखे, हम घंटी बजाते थे ट्रिंग ट्रिंग करके, ताकि हमारी तरफ देखे और हमको लगेगा हाँ भाई मुझे साइकिल चलाते आ गई है। तो आप देखिए, ये करते करते फिर हमारा एडमिशन हो गया। एडमिशन होने के बाद हमको लगा कि यार पढ़ाई होगी तो हमें मतलब जो है नौकरी लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी तो हमको अच्छी शादी हो जाएगी, हमारा वो लड़की अच्छी मिल जाएगी। ये हमारा उद्देश्य हुआ, और दोस्तों होना भी चाहिए, क्योंकि जो एक बाल्य अवस्था में एक जोश होता है वो होता है, लेकिन हम मूल से नहीं भटके। तो चलिए ठीक है, आपकी पढ़ाई हो गई। पढ़ाई होने के बाद आपने सोचा कि यार पढ़ाई हो गई तो आपकी सर्विस भी लग गई। सर्विस लग गई तो अब घर वाले भी चाहते हैं कि इसको भैया मतलब जो छोकरी मिल जाए अच्छी। छोकरी मिल गई साहब। छोकरी मिलने के बाद 2 बच्चे हो गए। 2 बच्चे होने के बाद किसी ने बंगला बनाया, किसी ने कोई अल्टो गाड़ी लाया, कोई मर्सिडीज लाया, तो किसी ने 50 बीघे से 100 बीघे जमीन बनाई, 200 बीघे, 1000 बीघे तक बनाई। हम ये मान के चलते थे कि हमारा जीवन यही है। दोस्तों, ये बहुत संकीर्ण विचारधारा, बहुत छोटी ये प्रोग्रेस है। माना कि इसके बिना काम नहीं चलता है, लेकिन आज आपने राष्ट्र के लिए क्या किया, आज आपने समाज के लिए क्या किया, आज आप जो हम देश के लिए करते हैं। आज देखिए, हमारे पुराने जितने ही हैं, आज उन्होंने देश को वो दिया है कि उनके कारण आज हम शांति का जीवन जी रहे हैं। आज हमारे देश के सैनिक बॉर्डर पर रक्षा करते हैं। अगर वही ले लेते कि मैं तो मेरा परिवार तक ही सीमित रहूं, मेरा बच्चा अगर फौज में जाएगा न अगर कुछ हो गया तो नहीं। दोस्तों, आज जो भी राष्ट्र के लिए जी रहे हैं, चाहे वो चिकित्सक हो, चाहे वो फौज में हो, चाहे एक देश से दूसरे देश की वो फ्लाइट सेवा दे रहे हैं, जो उन सभी को मेरा प्रणाम, जो देश के हित की सेवा में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, अपनी संकीर्ण मानसिकता से आप लोग बाहर आइए। मेरा तेरा की इस परिभाषा से अगर आप बाहर आओगे, देखिए महात्मा गांधी ने देश और दुनिया को यूं नहीं बदला है, या यूं वो 1000 या 500 या 100 की नोट पे ऐसे नहीं बैठ गए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने बहुत संघर्ष करा और सोच बड़ी रखी। चाहे उन्होंने कपड़ा के लिए मतलब जो है चरखा चलाया और खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा दिया, भले वो लुंगी में रहे, चश्मे में रहे, लाठी के बल पे रहे, लेकिन उन्होंने देश के लिए पहले सोचा दोस्तों। तो आज उनको राष्ट्रपिता का दर्जा मिला हुआ। अंबेडकर जी ने छुआछूत या बोल रहे जाति प्रथा या गरीबी अमीरी तक वो सीमित नहीं रहे। उनके भी परिवार में स्ट्रगल आए, उनके भी बच्चों की पढ़ाई के दौरान डेथ हुई और संघर्ष तो परिवार में रहा, लेकिन उन्होंने, अंबेडकर जी ने इतनी बड़ी सोच रखी कि मेरा भारत का संविधान कैसे अच्छे से हो सके। तो दोस्तों, मुसीबत काफ़ी अंबेडकर जी के पास आई, लेकिन आज अंबेडकर जी पूजनीय हमारे देश के लिए, क्योंकि उन्होंने संविधान लिखा हमारा भारत का। तो आज अंबेडकर जी ने बड़ी सोच रखी। तो बड़ी सोच से दोस्तों
आज ये रहा है। आप भगत सिंह जी आप देखिए 20-22 साल की उम्र में शहीद हो गए। भगत सिंह जी उन्होंने देश के लिए सोचा, नहीं तो उनकी तो शादी नहीं हुई थी, वो क्या करना था उनको ये करने, उनकी माता पिता कहते थे कि नहीं, लेकिन हमारे देश के कई लोगों ने कुर्बानी दी है। तो दोस्तों आप संकीर्ण मानसिकता से बाहर आएं और समाज के लिए सोचें, देश के लिए सोचें। आप जितना देश हित के लिए सोचेंगे उतना मेरे देश दोस्तों तरक्की होगा। आज आप सोचिए कि मोदी जी, फिर मैं बात नाम लेता हूं मोदी जी और योगी जी, किसी व्यक्तिगत एक पार्टी के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं उनकी विचारधारा से मतलब समर्थन करता हूं। आज मोदी जी ने ट्रेन में चाय बेचते थे और ट्रेन में चाय बेचते बेचते अगर वो किसी को कह देते कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा एक दिन गुजरात का, तो लोग क्या बोलते थे, एसी के अंदर अगर मान लो अगर वो बोल देते कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, भाई तेरे चाय के कितने पैसे हुए, लो और आगे बढ़ो, क्योंकि कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन उन्होंने अपने सपने किसी से शेयर ज़्यादा नहीं किए और उनका लक्ष्य था वो मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री के बाद आज 10 साल से भारत के प्रधानमंत्री है। तो सच बात है दोस्तों, अगर कोई आज की तारीख में कोई बोल दे कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा, चाय बेचने वाले लोग बोले तेरे चाय के कितने पैसे हुए, चल भाई आगे बढ़ो, सुनेगा नहीं, आप और हम नहीं सुनेंगे। ऐसी थर्ड क्लास वाले तो ठीक है, स्लीपर और लोकल वाले भी सुनेंगे, चाय बनी पैसे ले भाई आगे जा। तो आज आप सोचिए कि उन्होंने कितनी बड़ी सोची रखी होगा। आज उन्होंने शादी नहीं करी, परिवार अपना मतलब जो है जाते आते रहते हैं, लेकिन वो वाला नहीं रहा, कुटुंब को बढ़ावा नहीं दिया या योगी जी ने नहीं दिया। तो मेरा एक मतलब है कि आप परिवार में अगर बड़े हो गए हैं, आपकी शादी ब्याह हो गई, सब हो गई, आप कुछ राष्ट्र के लिए काम करें, समाज के लिए काम करें। दोस्तों आज का वीडियो यही उसी उद्देश्य से होता। हम लोग क्या करते हैं, आज की छोटी छोटी मतलब जो है बातों में हम लोग अहम हमारे अंदर आ जा रहा। एक भजन है कि किया अभिमान तो फिर पछताएगा। तो दोस्तों कोई बोलता है मेरी अल्टो आ गई, फिर वो बोलता है मेरे 2 प्लाट हो गए, कोई बोले मेरे 4 मकान हो गए, कोई बोली मेरे मर्सिडीज गाड़ी आ गई। अरे भैया, मर्सिडीज जो कार का मालिक है वो कभी नहीं कहता है कि मेरे पास मर्सिडीज की मतलब जो है मैं कार में बनाता हूँ या निर्माण करता हूँ। वो तो वो सोचता है कि मेरे कारों की बिक्री कैसी हो, मेरे भारत में अधिक से अधिक युवा मेरी गाड़ी का उपयोग कैसे करें, ये उनकी सोच है। जो कॉलोनाइजर है, आपने देखा होगा जैन समाज के, माहेश्वरी समाज के या आदर्श अग्रवाल जो संपन्न लोग हैं, एक कॉलोनी कटी, दूसरी कॉलोनी कट रही तो आपको हाथ जोड़ के बोलते पधार जो साहब, नई कॉलोनी कटी अपनी, आप भाभी जी को लेके पधारना, आप देखना साहब एक के बाद एक कॉलोनी कटते हैं। यानी कि आज हमारा पेट इतना छोटा हो गया है कि उसके अंदर आधा किलो वजन चला जाता है तो हमको एसिडिटी हो जाती है, हजम नहीं हो रहा है। दोस्तों मैं वही कहना चाहता हूँ, भले आप मर्सिडीज लिया है, भले आप अल्टो लिया है, i10 लिया है, आप अर्टिका लिया है, व्हाटएवर जो भी गाड़ी आप लिया है, ये गाड़ी आपकी सुविधा है एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने के लिए, न कि आपकी अभिमान की चीज़ है। तो अभिमान नहीं करना जीवन में, और आपकी खुशी है आप हजारों लोगों को और दे। आज रतन टाटा जी कहते हैं कि मैंने कोई ऐसा IIT या इतना कोई बड़ा कोई डिग्री नहीं ली, लेकिन आज हजारों IIT वाले कह लें या हजारों इंजीनियर कहते हैं या हजारों जो युवा देश के टॉपर वो हमारी कंपनी के पास काम करते हैं। ये बड़ा कितने गौरव की बात है। और आज डोनेशन की बात आती है तो टाटा का नाम सबसे ऊपर आता है। तो दोस्तों आप ऐसा बने कि आप हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति आपके पास आ जाए, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को आप इंस्पायर कर पाए, लाखों लोगों को आप नौकरियां दे पाए। यह आपका असली उद्देश्य होना चाहिए जीवन में। केवल मैं और मेरी बीबी और मेरे बच्चे, ये मुर्गी वाली सोच मत रखो आप, खाली बड़ी सोच रखना पड़ेगा, तब हमारा जाके देश का विकास होगा, तब हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो होगी। आज हमारी पिछले साल की अगर मैं भारत की विकास दर की बात करूं तो 6.5 पौने 7 के आसपास हमारी विकास दर घूमती रही और अभी भी पौने 7 के आसपास इस वर्ष टच हो जाएगी। तो हमारी विकास दर भी डे बाय डे ग्रोथ हो रही है, क्योंकि आज युवाओं की मानसिकता बदलेगा तो हमारी सबकी मानसिकता बदलेगा दोस्तों। तो दोस्तों इन बातों पर हमको ध्यान रखना है और हमारी जो एकल विचारधारा है इससे हमको बाहर आना है। और अगर आप ये करेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। और आप देखा कि जब भी अगर युद्ध हुए हैं तो क्या युद्ध की तैयारी अचानक हो जाती है या एक देश दूसरे देश पे ऐसे ही हमला कर देता? नहीं करता दोस्तों। युद्ध की तैयारी होती है तो उसको बरसों लगते हैं और उसके बाद एक देश दूसरे में युद्ध होते हैं। ऐसे ही जब जीवन में आपको बड़ा काम करना रहता है तब आपको काफ़ी पहले से तैयारी करना पड़ती है, तब जाके जीवन में आप महान बनते हैं दोस्तों। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज आप जीवन में उन्नति करें,
आगे बढ़ें, ये आपका मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। लेकिन आपके साथ साथ लाखों लोगों को आप रोजगार दे पाएं दोस्तों, वो आपके अंदर ताकत है। हमारे गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू जी कहते हैं कि मनुष्य में वो ताकत है कि भगवान को अपना चेला बना सकता है। मनुष्य में इतनी ताकत है कि वो जब तब करके भगवान को अपने घर पे अवतरण कर सकता है। मनुष्य में इतनी ताकत है कि वो भगवान को मतलब जो है सखा बन सकता है। और इसका उदाहरण भी बापूजी बोलते हैं कि आप देखिए कि अर्जुन इतना योग्य बना के वो भगवान श्री कृष्ण का सखा रखा। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के सखा रहे हैं दोस्तों। अपने क्या बोलते हैं, देवकी जी और वासुदेव जी अगर हम बात करें तो भगवान श्री कृष्ण ने उनके घर अवतरित हुए। भगवान श्री राम राजा दशरथ के घर अवतरित हुए। तो ये महान आत्माएं तो थी जिन्होंने भगवान इनके घर पे अवतरित किया। और तो और अगर वो बोलते थे, भगवान श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी जी अगर वो किसी के आगे बात करते थे इस धरती में कि भगवान मेरे चेले बनेंगे, मैं उनको पढ़ाऊंगा, तो लोग बोलते थे अरे भाई रेंदे यार, इतनी ऊंची मत फेंक बोलते। लेकिन उन्होंने सोचा, उन्होंने संकल्प किया ऐसा। तो आज सोचो भगवान श्री कृष्ण के मतलब जो गुरु बने मनुष्य रूप में, कौन? संदीपनी जी। और भगवान श्री कृष्ण ने उज्जैन में शिक्षा प्राप्त करी आपके मध्य प्रदेश के अंतर्गत। भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के वहाँ रह के उन्होंने विद्या अध्ययन किया दोस्तों। तो ये भगवान का मतलब जो है गुरु बन सकता है इंसान, भगवान को अपना चेला बना सकता है इंसान। और हो सकता है ये अभी 14वां-15वां जो भी भगवान का अवतार है वो आपके घर हो जाए। बस आपको चमकने की जरूरत है, आप अभिमान न करें। भगवान ने आपको इतना कुछ दिया है दोस्तों कि आप खूब बांटो, सुख दुख में एक दूसरे के काम आओ और एक दूसरे को खूब जन्मदिन की बधाई दो। अगर शादी की सालगिरह है तो बधाई दो। हर खुशी के अवसर पर आप उनके परिवार में सम्मिलित हो और ईर्ष्या द्वेष से आप बाहर निकलो तो मेरा भारत विश्व गुरु बनेगा और वापस दोस्तों सोने की चिड़िया हमारा देश कहलाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? मैं निवेदन करता हूं आपसे कि यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप मतलब जो है इसको अधिक से अधिक शेयर करें। न किसी से ईर्ष्या रखें, न किसी से द्वेष रखें। दोस्तों आप अपने जीवन में एक सिद्धांत कर लो कि किसी से आपकी पटे या न पटे, कमल किशोर जी के कि आपकी सब कुछ हो जाए तो बोली बंद नहीं होना चाहिए। मालवा माटी के जो सरस्वती पुत्र कमल किशोर जी कहते हैं कि बोली बंद नहीं होना। भले आपके पास से गुजरा तो आप खाली कह देना राम राम दादा, राम राम मोटा भाई, ऐसे करके निकल जाना। लेकिन किसी से आप बोली बंद मत करना, वाणी बंद मत करना। और एक बात देखना, जिंदगी में कैसा भी आदमी एक दिन आपके काम अवश्य आएगा, वो आता ही आता। देखिए छतरी 12 महीने में एक बार काम आती है। मफलर आपका जो टोपा है वो सर्दी के दिनों में काम आता है। पता नहीं किस से कब काम पड़ जाए। आपकी लंबी झाड़ू दिवाली पे निकलती सफाई के लिए, आपका स्टूल काम में आ जाता है। तो मैंने तो जीवन में सिद्धांत देखा कि जो आदमी आपके काम का या नहीं है ना बोले, उससे बोलचाल भले बंद हो जाए लेकिन संबंध नहीं बिगाड़ना। बोलचाल बंद नहीं करना, कब जहां मिले वहां राम राम साम साम करना, लेकिन संबंध मत बिगाड़ना किसी भी आदमी से दोस्तों। तो मानव मात्र एक दूसरे के काम आओ, सबका मंगल सबका भला। और गीत भी है कि मेरा मंगल तेरा मंगल होए रे सबका, तो इस धरती पर। तो दोस्तों सबका मंगल हो, सबका भला हो। मेरे YouTube चैनल BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। पुनः नए वीडियो के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।